Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो कल का जो एनालिसिस किया था कि डाउन साइड ही रहना है, डाउन साइड ही रहना है, बट रियलिटी में आप देखोगे तो ये जो डाउन साइड आया वो मेजॉरिटी गैप डाउन से ही आ गया, यानी कि मेजर गैप डाउन में ही मुंह चली गई। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे तो भले ये टारगेट 2 के आसपास पूरे दिन था, बट ये जो साइडवेज इसका मुंह था, इसको कैच करना बेहद मुश्किल था। और आप देख सकते हो कि अच्छे खासे 20-25 पॉइंट भी जस्ट, यानी कि 1-2 पॉइंट के लिए 30 पॉइंट रह गए मार्केट में यहाँ पे जब ट्रेड किया था। और आपको भी पता है कि 3 बजे के बाद फिलहाल मार्केट में ट्रेड करना बहुत दिक्कत आ रही है, तो ये जो पार्ट है वो हमने ट्रेड किया ही नहीं। ओवरऑल वी ट्राइड आवर बेस्ट हियर। ये तो पूरा चॉप 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 था, आप देख सकते हो। और अभी वापस आप देखोगे तो हम यहाँ पे अटके हुए हैं कि कल क्या होने वाला है मार्केट में। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बट अगर गैप अप गैप डाउन में वापस दिक्कत आई तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और एक चीज़ नोट करना, ये मेजॉरिटी बार आप देख सकते हो ये चॉप चॉप वाला जो चीज़ है ये परेशान कर रहा है फिलहाल के लिए ट्रेडर्स को। और ये जो बड़े बड़े कैंडल्स इसमें दिख रहे हैं ना, आपको लगेगा कि ये क्या इतना अच्छा है, या ये क्या इतना अच्छा है, ये क्या इतना अच्छा है। ये नॉर्मली 9:15 वाले हैं या 15:30 वाले हैं। तो अगर आप यहाँ से 9:15 और 15:30 का कैंडल निकाल दो तो आप देखोगे कि आपके हाथ जो बचता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रस्ट्रेशन है। और ये कुछ दिनों से निफ्टी में हो रहा है। और मैं मानता हूं कि ये यहाँ पे ट्रेड करना, ये जस्ट ये ट्रेड करना या ये ट्रेड करना बेहद बेहद मुश्किल है। तो गए 7 या मैं कहूँगा कि ये 10 या 15 दिन से चालू है निफ्टी में। ये फेज भी निकल जाएगा, बट ऑब्वियसली फ़िलहाल क्योंकि कुछ न्यूज़ अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है, इसके लिए अगर आप देखोगे ये ओवरऑल चल क्या रहा है, तो ये ओवरऑल मार्केट साइडवेज में है। अब 3 चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना, PWA ऐप को इंस्टॉल करना मत मिस करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, TG लाइट। और 9-10 बजे कल रेडी रहना, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 9-10 को जो एनालिसिस करते हैं, मीन्स 9:15 के आसपास, तो बड़ा मुंह अगर रहेगा तो सुबह को ही कैप्चर करते हैं। आज अगर आप देखोगे तो बहुत ही मुश्किल था ये मुंह कैच करना। तो एक छोटे से मॉर्निंग हमने कुछ 12 पॉइंट में हम निकल गए, बट ओवरऑल इट वाज नॉट अ गुड डे फॉर अस, क्योंकि यहाँ के 30 पॉइंट सिर्फ 1 या 2 पॉइंट से रह गए। नेवरदलेस यस, कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे हम इसको। अब देखते हैं कि टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। गवर्नमेंट टू सेटअप हाई पावर्ड पैनल फॉर बैंकिंग फॉर विकसित भारत। ओके, बट इससे कुछ सडनली बैंक निफ्टी ऊपर नहीं आने वाली है। इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स टू 5.1% इन जुलाई। एग्रीड, बट इससे इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे एप्पल के लिए लिंक है, तो एप्पल वालों को टैप शेयर बटन ऐड टू होम स्क्रीन मिस नहीं करना है। और एंड्रॉयड वालों को अगर आप देखोगे तो सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या इसमें है, तो इंडेक्स है, इक्विटी है, कमोडिटी है। थोड़ा सा देखेंगे FII DII, वापस बहुत सारी बाइंग हो रही है, कम सेलिंग हो रही है, बट मार्केट देखोगे तो नेगेटिव ही है। ओपन इंटरेस्ट आज एक्सपायरी थी, कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। और मेरा ये मानना है कि 3.25 का जो
1 मिनट का मूव रहता है ऊपर या नीचे, ये तो एक्सपायरी से भी और डेंजर हो गया है। तो इसको थोड़े देर के लिए साइड में रखते हैं। तो आइए देखते हैं लेवल्स क्या कह रहा है। पहले डेली चार्ट्स देखेंगे कि क्या मार्केट में सच में कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट देखेंगे ना, और डेली चार्ट मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट्स में इतने ज़्यादा चॉप्स है कि कहाँ पे मार्केट आने वाला है ये समझ में नहीं आ रहा है। बट जब मैं डेली चार्ट देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कल बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। क्यों? क्योंकि कल कम से कम 150 पॉइंट की रैली हमें मिल सकती है। ये कैसे? तो आप देखोगे तो अब मैं जाके आपको 15 मिनट्स के चार्ट में समझाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि अगर पुल बैक आया, ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा 24,200 या 24,190, तो मैं शॉर्ट में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा, 24,190। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो 24,150 और 24K। तो कल एक दिन हो सकता है जहाँ पे हमारा जो भी मार्केट ने इतने दिनों से रुलाया है, ये चॉप 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 क्रिएट करके, ये कल के दिन में हो सकता है कि मार्केट रिकवर कर दे। तो ये एक बेहतरीन चीज़ हो सकती है। सेकंड, अगर लॉन्ग जाना ही है तो मैं यही कहूँगा कि आप 24,260 के बाद ही लॉन्ग जाना, और कहाँ तक जा सकते हो, ज़्यादा नहीं, 24,300 और फाइनली 400। तो बस यही कल मार्केट का गेम है। अभी भी अगर मुझे कोई कहे तो मैं शॉर्ट साइड पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 24 के आने के चांसेस पूरे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में डालना। सेंसेक्स वापस, अगर मुझे कोई कहेगा तो सेंसेक्स की गैप इतना ज़्यादा नहीं है, बट 77 के आने के चांसेस बहुत बेहतरीन है, और 77,500 के ऊपर 200 पॉइंट। बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आप देखोगे बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही थी, 57,400 के ऊपर 200 पॉइंट और 57,200 के नीचे 100 पॉइंट। बैंक निफ्टी को मैं ज़्यादा इतना नहीं दूंगा क्योंकि सपोर्ट है नीचे। बेल राइस ऊपर चल रहा है, बट चॉपीनेस है, झप करके नीचे आ सकता है, तो संभल के रहना। और अब भी ये ओपन हुआ है। नाइका चॉपीनेस है, तो इतना कुछ अच्छा नहीं है। नेल्को ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, बट मोर ऑफ लेस साइडवेज है। यहाँ पे आप देखोगे तो यस ऊपर जा रहा है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, बट कहाँ से आया है और कहाँ तक ऊपर जा रहा है ये भी आप देख लो। तो 425 का यहाँ पे टारगेट बन सकता है, बट प्रोवाइडेड कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट करे। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट क्लिक करना मत भूलना। और कुछ दिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये मार्केट का क्लोजिंग ऑक्शन और ये सब कंप्लीट नहीं होता है। थोड़ा देर फिर मार्केट नॉर्मल होने के चांसेस है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट अगस्त के लिए, कम से कम लॉट से ट्रेड करना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।